नमस्कार। YouTube चैनल संस्कार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार प्रजापति। आज हम फिर जो है क्लास 10th का विज्ञान यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ने आए हैं। हम जो है उस दिन बात किए थे प्रकाश के स्रोत के बारे में, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाश, जिससे हम लोग जो है दो पार्ट में बांटेंगे, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन इसे जो है हम लोग दो बार में बांट के पढ़ेंगे, ताकि जो है हमें पढ़ने में और आपको जो है समझने में आसानी हो। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप सोचिए कि जैसे कि बारिश के बाद रेनबो का यानी इंद्रधनुष का बनना, सुबह सुबह जब हम उठते हैं और अपने दर्पण में जो है चित्र देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है रात को जो है स्टार एंड ट्विंकल ट्विंकल, जो हम पढ़ते तो नहीं है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो जानते तो नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल के लिटिल स्टार होते क्या हैं, लेकिन हमें जो है ट्विंकल ट्विंकल स्टार पता होता है। इसके बाद जो है सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उस समय जो है आसमान की जो है जो रंग होता है वो रेड होता है, लाल होता है, लेकिन हमें पता है कि आसमान का रंग कैसा होता है, ब्लू हमें दिखाई देता है। आखिर ये सब होता कैसे है? कहते हैं कि हम जो है वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, तो उसके लिए जो है हमें ज़रूरत क्या है कि हमें जो है किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि अगर कोई कमरा है, ठीक, और कमरे में जो है कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है और कमरा बिल्कुल अंधेरा है, लाइट आना है नहीं। जब लाइट वो स्विच ऑन करता है तो होता क्या है कि जब उसमें जो बल्ब लगे होते हैं वो बल्ब क्या होते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। और जब प्रकाशित होते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलती है, यानी प्रकाशिक किरणें जो हम इसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट, वो क्या होती हैं, उस कमरे में रखी सारी वस्तुओं क्या करती है, प्रकाशित कर देती हैं। जिससे क्या होता है, वो व्यक्ति जो है हर वस्तुओं को देख पाता है। देखने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि अगर जो है उस कमरे में जो है जो बल्ब है या फिर लैंप है, जब वो क्या होगा, प्रकाशित होगा, तो क्या होगा, जो पूरे कमरे में, यानी पूरे कमरे में क्या होगा, उसकी जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या होंगी, सारी जगह फैल जाएंगी। और जब फैल जाएंगी और जब व्यक्ति जो है अंदर प्रवेश करेगा तो उसे जो है सारी चीज़ें क्या होंगी, प्रकाश की किरणों के द्वारा जो है रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन होने के बाद जो उसे क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति आता है तो जो है जो प्रकाश किरणें हैं वो जो उसे दिखाई देंगी। अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो उससे भी क्या होगा, वो जो है प्रकाश किरणें क्या होंगी, उसके द्वारा प्रकाश किरणों की वजह से वस्तु दिखाई देगी। तो ये हो गया कि जब जो है इससे जो निकलने वाली प्रकाश, जो बल्ब है उससे निकलने वाली प्रकाश, जो जब बल्ब जल रहा है तो ये जो इससे प्रकाश किरण निकल रही हैं, तो हमें जो है व्यक्ति को दिखाई दे रहा है या दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि ये तो इसमें प्रकाश नहीं है, लेकिन जो कमरे में रखे सारी वस्तुएं, जैसे दीवार हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, तो वो जो है व्यक्ति को कैसे दिखाई देती है, ठीक। तो जो इस बल्ब से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं, जिस तरह से हमारी आंखों तक उस व्यक्ति की जाती है, उसे दिखाता है, उसी प्रकार से जो प्रकाश किरणें जो टेबल पर भी पड़ती हैं। और इस टेबल पढ़ने के बाद क्या होता है, ये जो है फिर यहाँ से क्या होती हैं, ये जो टेबल जो रिफ्लेक्ट करता है और ये जो है प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं, उस व्यक्ति के आंखों तक, और वो जो टेबल उसे दिखाई देता है। यानी कि वो हर चीज जो उस कमरे में रखी हुई है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परावर्तन करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो जो है जो भी व्यक्ति उस कमरे में खड़ा हो, या फिर है एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या फिर तीन व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं उनकी आंखों तक जो है, अगर ये भी व्यक्ति है तो इसे भी क्या होगा, इस प्रकाश किरणें जो है बल्ब से निकल के आएंगी और इस केबल पर रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इसे भी दिखाई देगी। बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ये तो समझ में आ गया आपको जो है कि प्रकाश जो है हमें वस्तु जो है किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब कोई प्रकाश किसी दर्पण या फिर अपारदर्शी जो है वस्तु से टकराता है, और टकराने के बाद जो प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट जाना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश में जो है कि जैसे लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं दीप्त, और ये हमारा है एक नॉन
लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट यानी कि अदीप्त। अब बात ये आती है कि ये तो समझ में आ रहा है कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो जो प्रकाश क्या है, एक स्रोत हो गया। लेकिन अब नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, ये भी हम कह रहे हैं कि ये भी एक प्रकाश का स्रोत है। ये कैसे? अब बात ये फंसती है कि आप तो कंफ्यूज हो गए ना फिर तो, कि लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट यानी कि हमने कहा कि जो वस्तुएं जो है प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो तो लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट हो गई, यानी प्रकाश का स्रोत हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट ये कैसे प्रकाश का स्रोत हुआ? समझ में आया? तो ये जो है जब यहाँ डिफाइन कर रहे थे आप लोगों को कि जब लैंप क्या हो रहा था, जल रहा था, जब लैंप जल रहा था उससे प्रकाश की किरणें क्या हो रही थी, उस व्यक्ति की आंखों तक भी जा रही थी और उन वस्तुओं के पास भी आ रही थी। तो जब ये वस्तु पर पड़ा प्रकाश किरणें तो क्या हो गया, ये प्रकाशित हो गया। क्या हो गया, ये प्रकाशित हो गया। और इसी की वजह से क्या हो गया, इसके वजह से जो है ये प्रकाशित हुआ। तो इसे हम बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑफ सोर्स, नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, और इसे बोलते हैं लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हम बात कर लें सूर्य जानते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं उस पर। जैसे कि सूर्य हो गया, ठीक है, हमारी यहां पृथ्वी हो गई यानी अर्थ, ये सन हो गया, और ये हमारा हो गया यानी चंद्रमा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये तो प्रकाश उत्पन्न करता है और इसकी प्रकाश किरण क्या आती है, पृथ्वी तक आती है। जो सन जो प्रकाश किरण रे ऑफ लाइट निकल रही है ये अर्थ पड़ रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट हमारे लिए। लेकिन यही प्रकाश किरणें जो है कहाँ तक पहुँचती हैं, चंद्रमा तक ही पहुँचती हैं, और हमें जो है रात को जो है चंद्रमा में क्या दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। तो वो कैसे दिखाई देता है, जब ये सूर्य किरणें जो है चंद्रमा पड़ती हैं तो ये क्या करता है, चंद्रमा जो प्रकाश किरणें क्या करता है, पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गया, तो ये भी हमें क्या दिखाई देता है, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये क्या है, ये चूंकि प्रकाश उत्पन्न कर नहीं रहा है तो इसे बोलेंगे हम लोग जो है नॉन सोर्स ऑफ, नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा प्रकाशित हो रहा है और ये जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे बोलते हैं लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि दीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे बोलती हैं नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि अदीप्त वस्तुएं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की लॉ के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन जो है किस तरीके से होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।